नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, टाटा स्टील 2025 की शुरुआत हो चुकी है। ये टूर्नामेंट का 87वां संस्करण है, मतलब 87th ईयर है। कितनी बड़ी बात है। मेरे ख्याल से शायद शतरंज इतिहास का ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, इसीलिए इसे शतरंज का विंबलडन भी कहते हैं। टोटल हैं 14 खिलाड़ी और इनके बीच राउंड रॉबिन आधार पर 13 राउंड होते हैं। और ये टूर्नामेंट बहुत ही टफ टूर्नामेंट में गिना जाता है, क्योंकि एक तो क्लासिकल में वन ऑफ द वर्ल्ड के बेस्ट के खिलाफ 13 राउंड खेलना, उसमें 3 ब्रेक डे भी है, तो टोटल 16 दिन लंबा टूर्नामेंट हो जाता है। इस टूर्नामेंट में टाइम कंट्रोल बहुत लंबा होता है। पहली आपको 40 चालों के लिए आपको 100 मिनट मिलते हैं, मतलब यूजली 90+30 मिलता है, बट यहाँ पे 100+30 सेकेंड्स मिलता है इंक्रीमेंट विद द इंक्रीमेंट। मतलब एक प्रकार से टोटल मिला करके जो है आप देखें तो 2-2 घंटे दोनों खिलाड़ियों को 40 चाल चलने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि अगर वो आप 40 चालों में से 20-20 मिनट और ऐड कर देते हैं तो 2-2 घंटे तो पहले उनको मिल गए किस चीज़ के लिए, 40 चालों को चलने के लिए। और उसके बाद 50-50 मिनट और मिलते हैं अगली 20 चालों को चलने के लिए, वो भी इंक्रीमेंट के साथ। और फिर उसके बाद 15 मिनट और मिलते हैं लास्ट में, मतलब अगर कोई गेम लंबा चले तो बहुत समय है खिलाड़ियों के पास बेहतरीन चालें चुनने का। देखिए, मुझे पता है कि लोग बात करते हैं कि रैपिड बेस्ट है, ब्लिट्ज बेस्ट है, लेकिन यकीन मानिए अगर आपको अच्छा खिलाड़ी बनना है तो बिना क्लासिकल में अच्छा खेले आप रैपिड ब्लिट्ज में शायद लोकल लेवल पे अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन आप बहुत ऊपर तो डेफिनेटली नहीं जा सकते। बिना नॉलेज के कैसे आप ऊपर जाएंगे अगर आपको डीप सोचने की, कैलकुलेशन की आदत ही नहीं है तो। खैर, तो खिलाड़ियों के जो गेम्स के वीडियो हैं वो हम पब्लिश करेंगे कमेंट्री के साथ। ये मैंने आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, रिव्यू करेंगे हम क्या हुआ टोटल ओवरऑल, उस पर बात करेंगे। तो कहानी शुरू होती है बोर्ड नंबर 1 से, जिसपे अर्जुन इरगेसी जो कि इंडिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, इस मैच के बाद भी नंबर 1 बने हुए हैं। उनके सामने थे बहुत ही अनुभवी एंड गेम मास्टरो पेंटाला हरिकृष्णा। ये मैच भी एक बार बताता है, 2 चीज़ें बताता है कि एक, जो हमने देखा था कि श्रीनाथ ने अपने इंटरव्यू में मेंशन की थी अर्जुन के बारे में कि कभी कभी ये अर्जुन के साथ ये होता है कि वो अपनी लिमिट नहीं पता उनको कि कहाँ पे स्टॉप करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा पोटेंशियल, इतना ज़्यादा टैलेंटेड हैं, हार्ड वर्कर हैं। तो सामने थे हरिकृष्णा। शुरुआत हुई यहाँ पर सिसिलियन ओपनिंग हुई और 4 नाइट आता है यहाँ पे, G6 ड्रैगन खेल दिया भाई, और ड्रैगन सेटअप खेल दिया। और हरिकृष्णा ने भी चैलेंज स्वीकार कर लिया, क्वीन D2 खेलते हुए लॉन्ग कैसल कर लिया, अर्जुन ने शॉर्ट कैसल कर लिया। एंड देन अर्जुन यहाँ पे खेलते हैं D5 जो कि नेचुरली मूव है। हरिकृष्णा खेलते हैं बिशप F3। और एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो जो व्हाइट के सारे पीसेस हैं, सारे के सारे पीसेस अच्छा ही कर रहे हैं। एक जो पीस है जो बोर्ड पर रह जाता है और वो आने वाली कुछ चालों में बोर्ड पर शामिल हो जाता है, और वो था यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला हाथी जो था वो बस नहीं है, पर वो भी शामिल हो जाएगा कभी ना कभी। और अगर आप वैसे भी आपको इधर अटैक करना है तो हाथी की जरूरत आपको वहाँ भी पड़ सकती है। ये पोजीशन थी जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद अगर इक्वलाइज करना है तब तो नाइट D4, बिशप D4, D4, नाइट E4, नाइट E4, ये तो बहुत आसानी से जो है वो पोजीशन इक्वलाइज हो जाएगी। इस तरीके से आप एक्सचेंज करते जाइए ब्लैक पीसेस से और पोजीशन बिल्कुल ये ड्रॉ के आसपास आके खड़ी हो जाती है। लेकिन मैच पे हमें जानते हैं कि भाई आप ब्लैक से खेल रहे हो, अर्जुन वर्ल्ड नंबर 1, सॉरी इंडिया नंबर 1 है, वर्ल्ड नंबर 1 भी बने, तो वो हमेशा कुछ कॉम्प्लिकेशन करने की कोशिश करते हैं, वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे वो अपोनेंट को मुश्किल में डाल सकें। लेकिन सामने कौन है इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, सामने पेंटाला हरिकृष्णा है। रेटिंग भले ही कम हो गई हो, स्टैंडर्ड कम नहीं हुआ है। D/E4 आता है, नाइट C6 मारा पेंटाला ने। यहाँ पे एक प्रकार एक बार से फिर से पेंटाला ऑफर दे रहा है कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वलाइज कर लो, क्वीन D2, रुक D2, BC6, ये इक्वली है पोजीशन। मैच में अर्जुन ने क्वीन C7 खेला, जो कि एक्सपेक्टेड भी था कि वो ऐसे ही खेलने वाले। नाइट E7 यहाँ पर आता है, क्वीन E7, नाउ पॉन पे सपोर्ट आ गया, बिशप बचाना है आपको, पीछे आ जाइए, पीस बराबर है, पॉन बराबर है। एंड देन सडनली अर्जुन को नाइट G4 पोजीशन में आता है, बिशप G4, बिशप G4। ये पोजीशन जब आई तो 1 मिनट के लिए ऐसा लगा कि अर्जुन शायद सही जा रहे हैं एकदम, और उनको कुछ तो मिलेगा बोर्ड पे, और पोजीशन लगभग बराबर लग रही थी। बट यहाँ पे हरिकृष्णा के पास क्वीन D6 मूव था, तो इसके बाद लगा यहाँ पे कि ये शायद अब ओनली वेरिएशन है कि क्वीन D6 मारी है, रुक D6 मारी है, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर डैमेज कर दीजिए। बट ये भी अपोजिट कलर बिशप एंड गेम में, रुक एंड गेम है, ये मोस्टली ड्रॉ पोजीशन है। बट येस, ब्लैक शायद थोड़ा ट्राई कर सकता हो इस पोजीशन को।
बट उन्होंने क्वीन E8 चलना चुना, और शायद इन फ्यूचर वो क्वीन को दूसरी जगह से इस्तेमाल करने वाले हो, लेकिन ये पीछे हटना था एक तरह से। तो हरिकृष्णा ने सबसे पहले अपना हाथी बचाया जिस पे अंडर अटैक था ना। यहाँ पे भी एक बार मौका मिलता है कि क्या आप बिशप इंटू C3 मारेंगे, B3, क्वीन A4, इस तरीके से आप खेलने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पेंच है। पेंच ये है कि आपका भी डार्क कलर जो है वो काफ़ी एक्सपोज नज़र आ रहा है यहाँ पे, और अपोनेंट के पास बिशप भी है और क्वीन भी है। तो यही एक चीज़ है जो कि ब्लैक को ऐसा करने से रोकती है। अदरवाइज तो ये पोजीशन ऐसी ज़बरदस्त हो सकती थी ब्लैक के लिए। रुक C8 आया, एंड नाउ हरिकृष्णा ने वही किया। वो जो प्रॉब्लम था, एक ही प्रॉब्लम था वाइट की पोजीशन में, उसको सॉल्व कर लिया बिशप को बीच में लाके। और शायद उन्होंने ये जो कैलकुलेशन था रुक D8 का, इसको बड़े अच्छे से किया था। क्वीन दे दिया भाई उन्होंने अपना, क्वीन D8। तो पहले तो क्वीन से क्या मिला आपको, रुक मिल गया, एंड देन फिर ये आता है डिस्कवर अटैक। आप रुक से क्वीन पे अटैक है, आप मारोगे तो वैसे ही लॉस। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे ऐसे खेल सकते हैं कि आप सोचो कि मैं क्वीन D2 मार के खेल सकता हूँ, तो आप खेल सकते हैं, बट किंग D2 एंड किंग G7 के बाद नाइट E4, ये वाइट के लिए क्लियर आप देखिए पॉन अप पोजीशन है, कोई कंपनसेशन नहीं है ब्लैक को। तो ये तो लूजिंग ही है एक प्रकार से। तो क्वीन E8 खेलना पड़ा, एंड नाउ बिशप F8। तो अब क्या हुआ है पोजीशन में, जब इन्होंने खेला E3, सो FE3, और उन्होंने मारा किंग F8। और आप ये पोजीशन देखिए कि दो रुक हैं क्वीन के बदले में, और एक पॉन भी अप है यहाँ पे हरिकृष्णा। तो ये जो गेम था ये पूरी तरह डिफेंड करने का गेम था, एंड हरिकृष्णा ने रुक E1। इसके बाद एक बहुत अच्छा मतलब ऐसा पोजीशन था कि हरिकृष्णा अपने मन मुताबिक पोजीशन को इम्प्रूव करते जा रहे थे। अपने हाथियों को जहाँ रखना है वहाँ रख रहे थे, अपने प्यादों को सबको सपोर्ट में लेकर के रखा हुआ था, अपने राजा को जैसे इंप्रूव करना था कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि अल्टीमेटली उनके पास मौका बनेगा जब इसमें से कोई पॉन जाएगा तो यहाँ से एक तो पास्ट पॉन निकलेगा, और नहीं तो यहाँ से भी सेंटर से भी कुछ हो सकता है, क्योंकि काफ़ी पीस अच्छे हैं। और अब जैसे ये लाइट कलर पर बिशप है, किंग को डार्क कलर पर रख दिया उन्होंने, सारे पीसेस मोस्टली डार्क कलर के आसपास है, तो कुछ पॉन स्ट्रक्चर कोई ऐसा डैमेज नहीं, बल्कि इस पॉन को धीरे धीरे बढ़ने का प्लान है। तो ब्लैक के पास करने को कुछ था नहीं, और वाइट ने तो फिर बहुत ही जादू दिखाया। ये गेम लंबे समय तक जो है याद किया जाएगा। इसका कमेंट्री वाला सेक्शन भी मैं अपलोड करूंगा। तो यहाँ से फिर अर्जुन ने कुछ करने की कोशिश की, लेकिन ये और मुश्किल बनता चला गया, क्योंकि नाइट कमाल खेल रहा था। और वो मोमेंट आया जब उन्होंने यहाँ पे लगा दिया A7 पे मारने के लिए, बचाने के लिए पीछे आना पड़ा। फिर नाइट घूमता रहा, नाइट का क्या इस्तेमाल किया, फिर इस तरह की चालें आई, बहुत बार इस तरह की चालें आई कि पॉन आगे बढ़ रहा है, आप मारोगे अगर तो आप देखिए कि यहाँ पे नाइट फॉक लग रहा है, तो आप मार नहीं सकते, क्वीन को हटाना पड़ा, और वो रुक इम्प्रूव होता जा रहा है। फिर ये पोजीशन आया जहाँ पे मतलब अर्जुन को कुछ ना कुछ तो करना था ना, तो अर्जुन किंग साइड से कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। बट देन ये मोमेंट आया जब ये नाइट जो है और डेंजरस हो गया एक पोजीशन पे आके। जैसे ही इन्होंने खेला बिशप G6, नाइट पीछे गया, एंड देन नाइट G8। ये कमाल की फाइंडिंग थी नाइट को इधर से लाना। और यहाँ पे H4 भाई हरिकृष्णा ने कल कमाल की चेस खेली है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल चेस खेली है। H4 देखिए आप, क्वीन H4 जो है वो अगर आप मार दें यहाँ पे तो कैसे गेम खत्म हो जाएगा। नाइट F5 से तो आप मार नहीं सकते, आप पॉन से मारने जाओगे तो यहाँ से तो आप देखोगे क्या होगा, नाइट G8 चेक आएगा, किंग H7 आएगा यहाँ पे, एंड देन नाइट F6 के बाद आपका क्वीन मर जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त चाल थी H4। मजबूरी में G4 खेलना पड़ा, नाइट पीछे जाता है, नाइट अब G4 का पॉन मर रहा है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस हैं, वो धीरे धीरे सबको इकट्ठा कर लेंगे। क्वीन F3 आया यहाँ पे, क्वीन पे अटैक भी था और कोई चाल नहीं थी, रुक पीछे अब दूसरा रुक आने की जगह, और दूसरा रुक आ गया। एंड देन यहाँ पे एक बार उन्होंने अपने E5 के थ्रेड से किंग को थोड़ा सा, या सॉरी इसको बचाते हुए किंग को थोड़ा हटाया, बिशप G6 एंड देन नाउ H5। और यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया हरिकृष्ण ने, क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, ये पोजीशन पूरी तरह से लॉस हो गई है। आप सोचो कि चलो मैं इसको मार देता हूँ तो नाइट G4 के बाद गेम ओवर है, बिशप G4 और आप रुक G4, ये तो ख़त्म पोजीशन है। इवन आप क्वीन E5 जो है वो नहीं मार सकते, आप देख सकते हो सीधा मेट हो जाएगी आपकी, मतलब क्वीन देना पड़ेगा। और रुक H4 आ रहा है, उसको आप कैसे स्टॉप करोगे, आपके पास मतलब आप इस तरह की चालें खेल सकते हो थोड़ी देर के लिए, बट आप देखो क्या क्या हो रहा है। तो हर तरह से गेम खत्म हो रहा है, आपके पास कोई दोनों रुक में से आप दोनों को नहीं रोक पाओगे। तो यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया अर्जुन इरगैसी ने, और इसके साथ ही 2700 पे वापसी हो गई पेंटाला हरिकृष्णा की। और क्या ही स्टाइल के साथ वापसी हुई है, कमाल का गेम खेला है उन्होंने, फिनिश जो है वो कमाल का है। अर्जुन वापसी करेंगे टूर्नामेंट में, इस पर कोई दो राय नहीं है। डी गुकेश का गेम, भाई गुकेश की तारीफ जितनी की जाए कम है, इसलिए नहीं कि इस मैच में क्या हुआ, इसलिए कि गुकेश इस मैच के सिर्फ 2 घंटे पहले ही
वाइकेन जी पहुंच पाए थे, क्योंकि वो नेशनल अवार्ड ले रहे थे खेल रत्न का, और उसके बाद जब वो इंडिया से निकले तो एम्स्टर्डम पहुंचने में मैच के सिर्फ 2 घंटे पहले वो पहुंचे हैं भाई। मैं बता नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत ही कमांडेबल जॉब है कि उन्होंने मैच खेला ही, अपने आप में बड़ी बात है। 100% वो थके हुए होंगे और ये आसान नहीं होगा ये मैच खेलना, बट उसके बावजूद खेल के बहुत सारे मौक़ों में गुकेश ने बेहतरीन चालें जो है वो ढूंढी हैं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ मैच में। नाइट F3 से शुरुआत हुई यहाँ पर, और किंग्स इंडियन अटैक का सेटअप लग रहा था, और बाद में वो जुकेर टोट सेटअप में जो है वो कन्वर्ट हो गया। एंड देन ओपनिंग ठीक था, C4 आया, D4 आया, कैसल हो गया, दोनों साइड से यहाँ पे C4 एक्सचेंज होता है, क्वीन A4, एंड देन यहाँ पर कुछ ऐसे डिसीजन जो है, ये पोजीशन था मेरे ख्याल से, E4 भी आया और सब ठीक लग रहा था, ब्लैक का भी कैसल हो गया था, रुक C8 आया, तो यहाँ पे पीछे हटना पड़ा क्वीन को लेकर के। एंड देन आफ्टर बिशप C5 बहुत ज़्यादा सोचा गुकेश ने, करीब करीब मेरे ख्याल से 36 मिनट सोच के बिशप G5 खेला। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा था, E5 का थ्रेट आ रहा है, मतलब थोड़ा यहाँ पे परेशानी में थे अनीश की। E5 अगर वो खुद चल दें तो नाइट D5 आ रहा है, नहीं तो वाइट से E5 आ रहा है, तो उन्होंने H6 खेला। जो नॉर्मल कंडीशन है, जो कैलकुलेशन चल रहा था कि बिशप F6 और क्वीन F6 एंड देन E5, और स्लाइट एज होना चाहिए वाइट को। बट गुकेश ने भाई ऐसी चाल खेली जिससे मेरे भी तोते उड़ गए जब मैं देख रहा, बिशप H4। जी हाँ, उन्होंने इनवाइट किया कि आप खेलिए G5 और मैं नाइट G5 सेक्रीफाइस मारता हूँ, और उन्होंने अपना पीस दे दिया 2 पॉन के लिए। E5 खेला अनीश ने यहाँ पे, और ऐसा लगा कि भाई ये मैच तो मुश्किल हो सकता है। क्वीन D2 खेला गुकेश ने, बिशप E7 आते हैं, बिशप H6 अभी थ्रेट है, क्वीन G5 से चेकमेट, रुक पे भी अटैक है, तो किंग H7 जैसे ही हटते हैं तो बिशप F8 मार ले। तो अब क्या है गुकेश, अब ये जो पोजीशन था यहाँ पे क्वीन F8 बेस्ट मूव था। क्वीन यहाँ से गेम, अगर क्वीन एक्सचेंज हो गया तो लॉस्ट है ये पोजीशन वाइट के लिए, और क्वीन अगर उधर आता तो आप पे अटैक भी कर सकते हो आप, फिर आप बिशप S3 से भी एक्सचेंज कर सकते हो, बहुत कुछ हो सकता था। नाइट G4 ऊपर आता तो कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ जाते बहुत ज़्यादा वाइट के लिए। लेकिन उन्होंने खेला बिशप F8, पोजीशन लगभग इक्वल लगने लगी, बट गुकेश यहाँ पर F4 खेलते हैं, क्योंकि गुकेश के पास एक ही चीज़ है, इस राजा को टारगेट करना है। तो गुकेश यहाँ पर आप देखिए कि उन्होंने 2 माइनर पीसेस दिए हुए हैं, बदले में 2 पॉन और रुक लिया हुआ है, तो पोजीशन में मतलब मटेरियल वाइज ओके है, ठीक है। बिशप E6, तो वो जो एक्सचेंज करना चाहते थे, नाइट D5, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव था, और यहाँ पे अनीश ने बिल्कुल परफेक्ट मूव खेला, नाइट B4। कोई गलती नहीं की यहाँ पे, कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखाई यहाँ पे, और FE5 यहाँ पे मारा, बट नाइट G4 आता है, और उसके बाद आप देखिए पॉन का वापस जाना तय है, और वाइट जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है पोजीशन में भी। रुक को लेकर के आई D1, किंग H8 हट गया यहाँ पे अनीश गिरी, किंग H1, ये चाल में शायद क्वीन F4 यहाँ पे बेस्ट था एनालिसिस में, बट एनीवे किंग आता है यहाँ पर H1 एंड नाउ रुक C2, क्वीन F4, नाइट D5, क्वीन F3। यहाँ पे तो भाई बहुत दिक्कत चल रही थी गुकेश की पोजीशन में, लग रहा था कि ये तो बहुत जल्दी मैच खत्म हो सकता है। बट एनीवे अनीश यहाँ तक आते आते बहुत ज़्यादा टाइम उन्होंने ले लिया। क्वीन B6, E into D5, ये यहाँ पे उन्होंने देखिए अपना एक पीस दिया है into D5, बट रुक C2 आता है, एंड देन बिशप B4 आता है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो चुकी थी अनीश के जो डिसीजन थे यहाँ पे जब उन्होंने खेला, यहाँ पे इवन उनको रुक F2 डायरेक्ट खेल सकते हैं वो, एंड देन आफ्टर क्वीन C3 यहाँ पे बिशप F5 करके वो पोजीशन में अपने पीसेस को बचा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब एनालिसिस के बाद दिख रहा है, पर बोर्ड पे आसान नहीं था सोचना। बिशप B4 आता है, एंड नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो ये पोजीशन पे, हाँ यहाँ पे हम बात कर रहे थे जब उन्होंने ये पोजीशन पे क्वीन F3 पे क्वीन B6 खेला, ED5 अलाउ किया। यहाँ पे भी वो इसकी जगह जो है रुक इंटू G2 सीधा मार सकते थे, बहुत अच्छी चाल थी रुक इंटू G2, या फिर नाइट को पीछे लेना शायद तक थोड़ा डेंजरस हो रहा था उनके लिए, क्योंकि अगर वो नाइट को यहाँ पे हटाते तो आप देखिए क्वीन पिन था बेसिकली, तो यहाँ पे क्वीन B6 तो खेलना ही था। तो आफ्टर ED5 वो वेरिएशन बिशप F5 वाला वेरिएशन जो है वो ज़्यादा बेहतर था। बिशप B4 आता है यहाँ पे, एंड देन क्वीन C1, और यहाँ पे गुकेश बिल्कुल सही चालें ढूंढ रहे थे। अब देखिए वो जरूरत वहाँ पे भी नज़र है, 6 के स्क्वायर पे भी नज़र है। सो उन्होंने खेला बिशप F5, क्वीन G5, बिशप आता है F8 पे, और यहाँ पे जो सही चाल है वो है क्वीन H5, क्योंकि अगर क्वीन H6 आता है सो देन यू कैन यहाँ पे जो फोकस कर सकते हो आप रुक D E1 और इस पॉन पे फोकस कर सकते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट ये आसान नहीं है सोचना
आपके घर पे इतना ज़्यादा यहाँ पे भी अटैक हो रहा है, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड था, स्पेशली दोनों के पास टाइम बहुत कम था 40 चालें पूरी करने के लिए। एंड देन बिशप H6 खेला यहाँ पे अनीश ने, एंड देन रुक D E1 यहाँ पे आते हैं गुकेश, एंड देन अनीश खेलते हैं क्वीन B2। एंड ये वो मोमेंट था जहाँ पे गुकेश के लिए सही चाल थी। अब जहाँ पे 34 सेकंड थे गुकेश के पास, 1 मिनट था अनीश के पास, और 7 चालें चलनी थी 40 चालों को पूरा करने के लिए। यहाँ पे करेक्ट मूव था वाइट से रुक F2, क्वीन F2, और इसके बाद रुक G1, और इस तरह से मैच चलता, ठीक है। बट मैच में गुकेश ने खेल दिया H3 और ये गेम ख़त्म हो गया था। यहाँ पे क्या हुआ, बिशप E4 आ गया, नाउ रुक इंटू F2 आता है, नाइट इंटू F2 आता है, किंग G1 आता है दोस्तों। और यहाँ पर अनीस के पास 40 सेकंड थे और सही चाल अगर वो ढूंढ लेते तो गेम यहीं पे ख़त्म हो जाता। क्या आप सही चाल ढूंढ सकते हैं? यहाँ पे सही चाल थी नाइट G4। अभी क्या हो रहा है, आप बिशप E4 नहीं मार सकते, वरना यहाँ पे क्या हो जाएगी आप देख सकते हो। पहले यहाँ पे आएगा चेक, किंग H1 और ये हो जाएगी मेट, तो आप ये नहीं मार सकते, ठीक है। और अगर आप ये नहीं मार रहे हो तो आप देखो कि G2 पे ऑलरेडी मेट लगी हुई है बिशप G2 से, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो चाल है यहाँ पे वो है क्वीन से इसको मारना, और ये गेम लॉस है। अब तो ख़त्म हो गया वाइट का गेम। तो ये एक चाल थी, सिर्फ एक चाल थी, अगर जिसको सही ढूंढ लेते, नाइट G4 खेल देते तो गुकेश का गेम खत्म हो जाता। उन्होंने ब्लंडर किया क्वीन B6, जो बिल्कुल 30 सेकंड में मिस हुआ कि क्वीन F6 से क्वीन एक्सचेंज हो रहा है, और ये क्वीन एक्सचेंज हुआ। और इसके बाद तो पोजीशन ऐसी थी कि आपका F2 भी मर रहा है, E4 भी मर रहा है। सो ये पोजीशन आई जहाँ पे एक्सचेंज डाउन हो गए उल्टा अनीश, और पोजीशन इतना अच्छा हो गया कि यहाँ पे रिज़ाइन करना पड़ गया, क्योंकि अब तो F2 भी नहीं, F7 भी नहीं बचेगा, और फिर पास्ट पॉन भी है। सॉरी, मैं बोल रहा हूँ एक्सचेंज हो गया यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ कि ये पोजीशन आई जहाँ पे रुक के बदले है उनके पास 2 पीसेस हैं, लेकिन गुकेश के पास प्यादे बहुत ज़्यादा हो चुके थे, पास्ट पॉन थे, और 5 मतलब 2 पॉन की बढ़त थी। तो और ये पोजीशन थी जिसमें पीसेस भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे, और यहाँ पे अनीश गिरी हार गए, और गुकेश इस जीत के साथ 2781 रेटिंग पर पहुँच गए हैं। और तो देखते हैं टूर्नामेंट आगे कैसे बढ़ेगा, लेकिन पहला दिन काफ़ी उलट फेर भरा रहा, उतार चढ़ाव भरा रहा, क्योंकि पहला दिन ऐसा ही होता है किसी भी टूर्नामेंट में। बट यहाँ पर आज तारीफ़ करनी होगी हमें पेंटाला हरिकृष्णा की, हमें तारीफ़ करनी होगी गुकेश की, हमें तारीफ़ करनी होगी प्रज्ञानंदा की। तो अब देखते हैं प्रज्ञानंदा का मैच कि उन्होंने ये मैच कैसे बचाया। ये काबिले तारीफ़ मैच था। प्रज्ञानंदा वाइट पीसेस से खेल रहे थे, और मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इनके गेम का रिव्यू मैं डालने वाला हूं, तो वो आप कमेंट्री के साथ सुनिएगा। लेकिन मेन पॉइंट पर हम डिस्कस जरूर करने वाले क्या हुआ मैच में। तो नॉर्मल ओपनिंग था, इंग्लिश ओपनिंग हुआ यहाँ पे प्रज्ञानंदा की तरफ से वाइट पीसेस से, और प्रज्ञानंदा थोड़ा रिस्क लिया, लॉन्ग कैसल खेला, बिल्कुल साफ दिख रहा था इंटेंशन पिछला कुछ समय बहुत अच्छा गया नहीं है प्रज्ञानंदा के लिए। वो कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ ट्राई करना चाहते हैं, आक्रामक होना चाहते हैं, और ये बहुत ही नेचुरल तरीका है। एक अच्छा मैच और हमारा प्रज्ञानंदा जो है वापस फॉर्म में लौट आएगा। ओके, सो H3 E4 किया, यहाँ पे क्लोज किया पोजीशन को। यहाँ पर अब्दुल सत्तारो हमको जानते हैं, वन ऑफ द बेस्ट हैं वर्ल्ड के, वो भी नाइट H2 D5 खेलते हैं। और ये वो मोमेंट था जहाँ पे प्राग ने G4 खेला, विच वॉज नॉट सो करेक्ट। क्यों उतना सही नहीं है? क्योंकि एक तो DC4 मिला यहाँ पे। अब यहाँ पे आप बिशप C4 अगर खेलने जाएंगे तो ब्लैक को फ्री हैंड B5 मिल रहा है, और ये एक आपके ही ऊपर जो है यहाँ पे आक्रमण होने की बहुत ज़्यादा संभावना जो है वो बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ ये पॉन, मतलब आपका अटैक तो अभी तैयार भी नहीं हुआ है, ब्लैक एकदम से रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही चाल थी G4 की जगह वो ये थी कि आप पहले जो है यहाँ पे एक्सचेंज कर दीजिए सेंटर पर, और CD5 एंड देन अब आप G4 खेलिए। तो ब्लैक अभी उतना तैयार नहीं है, वो B5 खेल नहीं सकता, B5 आ नहीं रहा है बोर्ड पे, तो ब्लैक को थोड़ा वक्त लगेगा। आप तब तक अपना भी तैयारी कर लीजिए। लेकिन G4 डायरेक्ट आने से DC4 मिलता है, बिशप C4 मार नहीं सकते थे, G5 गए, नाइट D5, अभी नाइट E4 रिकवर किया, बट क्वीन आते साथ ही अब ये प्रॉब्लम था कि आप नाइट को हटना पड़ेगा। नाइट हटा एंड नाउ B5, वो पॉन बच गया, और वहाँ पे 4 पॉन हो रहे हैं आपके ऊपर जो आ रहे हैं। नाइट F5 खेला प्राग ने, क्वीन E6 आता है, देन यहाँ पर इन्होंने खेला H4, C5 भी आ गया। तो अल्टीमेटली ना वो क्वीन साइड से इतना डेंजरस अटैक आया। प्राग का भी अटैक तैयार है, लेकिन आप देखो कि कितने पीस इन्वॉल्व हैं। क्वीन ठीक है, थोड़ी सी नज़र है यहाँ पे, नाइट 2 पॉन, लेकिन बाकी के मोहरे तैयार नहीं दिख रहे हैं। जबकि ब्लैक के साथ दिक्कत, और यहाँ पे आपके 2 ही पॉन है जो आप अपोनेंट के ऊपर हमला करने आ रहे हैं, और उनका पॉन स्ट्रक्चर अभी ठीक है, लेकिन आपका तो स्ट्रक्चर ऑलरेडी थोड़ा सा डैमेज है, और 4 पॉन ऊपर चढ़ रहे हैं।
तो यहाँ पे पोजीशन खराब हो रही थी। प्राग ने इन्होंने खेला B4, तो प्राग ने यहाँ पे खेला बिशप F1, C इंटू D4 आता है, बिशप C4 एंड नाउ B3। अच्छा, यहाँ पे बेस्ट मूव था क्वीन C6 खेल दिया जाए एंड देन उसके बाद ये पोजीशन को रोकना बहुत मुश्किल है ओपन होने में। खैर उन्होंने B3 खेला जो कि उतना एक्यूरेट नहीं था बट विनिंग ही मूव था। क्वीन B3 आता है, नाइट C5, क्वीन गया A2 एंड नाउ नाइट D3 चेक। अभी उनका क्वीन अंडर अटैक है लेकिन यहाँ पे आप देखिए किंग के ऊपर अटैक हो रहा था और यहाँ पे नाइट इन्होंने खेला बिशप F5, जबरदस्त खेले थे। वो बार बार ये बोले थे कि आप ये मार लीजिए बिशप ऐसे, और यहाँ पे तो मारना ही पड़ा प्रज्ञानंदा को। लेकिन देन इसके बाद आता है नाइट B4 डिस्कवर्ड चेक, बिशप से चेक है एंड देन उन्होंने क्वीन मार लिया। और ये पोजीशन था जहाँ पे एकदम ब्लैक बेटर लग रहा है, लेकिन आपको वाइट के पीसेस को ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होने देना है यहाँ पे। और उनका जो घोड़ा है एक्चुअली में वो अभी भी बहुत शानदार है क्योंकि वो बोर्ड पे बहुत कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे वो कंटिन्यू कैसे कर सकते थे, पहले बिशप E4, नाइट को यहीं रहने देते। अगर आप रुक को कहीं बचाते हैं, समझ लीजिए रुक F1 आप रखते हैं एंड नाउ यहाँ पे बिशप B8, ये बहुत थोड़ा सा डेंजरस था ढूंढना इन चालों को और ये बहुत बेटर था ब्लैक के लिए। लेकिन जैसे ही नाइट E3 उन्होंने मारा, अब बोर्ड पे देखिए दोनों के पास 4-4 पॉन है, सेम पीसेस हैं और सडनली शायद तक मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम हुआ कि जैसे थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम प्रज्ञानंदा को था कि उनके पीसेस नहीं खेल रहे थे, थोड़ा यहाँ पे ये फंसते नजर आए क्योंकि सडनली ब्लैक के जो पीसेस थे वो अच्छे, वाइट के पीसेस बहुत अच्छा हो गए अब्दुल सत्तारों के खिलाफ। बिशप A5 यहाँ पे आता है और यहाँ पर आप देखिए 2 कनेक्टेड यहाँ पे पॉन हैं, 5 पॉन है। नाइट आया C2 पे, बिशप C4 पे आता है एंड देन बिशप D4 खेल, यहाँ पे भी ब्लैक ही बेटर लग रहा है, B2 पे प्रेशर जा रहा है, B3 आता है यहाँ पे एंड नाउ यहाँ पे जो सही चाल थी वो चाल थी रुक को A8 पे खेलना। अब दिक्कत ये है यहाँ पे कि आप बिशप को नहीं हट सकते हैं। आप बिशप को कहाँ पे हटेंगे, अगर कहीं हटेंगे तो आप देखिए रुक A3 के बाद यहाँ पे चेकमेट लगा हुआ है। सो इसीलिए यहाँ पे ओनली मूव चलना पड़ता है। जैसे उन्होंने ये अगर आप खेलते हैं यहाँ पे, सॉरी रुक A8 खेलते हैं यहाँ पे, तो ओनली मूव खेलना पड़ता आइदर नाइट F3 और आइदर रुक इंटू C2। और दोनों जो सिचुएशन आती है यहाँ पे रुक इंटू A5, रुक इंटू C2, इस तरीके से खेलना पड़ता बिशप हेयर, नाइट D4, बट ये पोजीशन भी ब्लैक के लिए बेटर रहती। बट उन्होंने यहाँ पे ब्लंडर किया, रुक C8 खेल दिया एंड देन यहाँ पर आता है रुक F1, नाइट E3 पे जाता है, नाउ रुक इंटू F5, ये शायद मिस किया प्रज्ञानंदा ने, एक्सचेंज सेक्रीफाइस मारा बिकॉज G6 आ रहा था और टेक पॉन पिन है तो नाइट को लेके गए D6, G7 आता है। आप ये अगर मारने के लिए जाते हैं तो ये बहुत ख़राब हो सकता है। आप देख सकते हो इवन आफ्टर बिशप B4 आ रहा है, मतलब बहुत ख़राब, मतलब कि आपका एक पीस और फंस गया और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि अपोनेंट के पास 2 पॉन है। सो किंग F8 खेला उन्होंने, नाउ बिशप B4, रुक B4 मारना पड़ा यहाँ पे क्योंकि बिशप C5 वगैरह भी काम नहीं कर रहा था। यहाँ पे बिशप C5 आप रख दोगे यहाँ पे तो बिशप A6 आ रहा था और ये पिन है अभी, तो प्रॉब्लम थे थोड़े थोड़े पोजीशन में। रुक B4 मारा और ये पोजीशन आने के बाद दोनों ने जो है यहाँ पे चेक देते हुए ड्रॉ किया। मुझे लगता है कि इवन अब्दुल सत्तारों ने यहाँ पे खुद ड्रॉ किया बिकॉज ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेट करोगे तो अपोनेंट के जो 3 पॉन है वो आपको बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं। घोड़ा ये थोड़ा कोने में था और यही कारण था कि प्रज्ञानंदा ने पोजीशन पर ड्रॉ लिया क्योंकि प्रज्ञानंदा के पास भी ज़्यादा कुछ यहाँ पे भागने का मौका था नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप इधर जाओगे अगर तो वही नाइट B5 आ रहा है, फिर रुक आ रहा है, तो आपको सावधान तो रहना ही पड़ेगा उस पोजीशन में। नॉट नाइट B5 एग्जैक्टली, हाँ नाइट B5 पे बिशप B5 आप मार नहीं सकते। यस, सो ये था ओवरऑल रिव्यू। वैशाली ने भी बहुत अच्छा खेला है और उन्होंने पराजित किया है ओरो फ्रुस्तीनो को। अब बहुत ज़ोरदार अटैक था क्वीन साइड से, इस पे वीडियो पे जो है वो कमेंट्री वाला लेकर के आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जो है पहले दिन का जो है सार दे गया होगा। हिंदी चेस इंडिया के साथ बने रहिए, हमें सहयोग करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।